अपनी लाइफ में हम कितने बच्चों की जिंदगी को चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो कितना बड़ा पुण्य होगा, बदले में क्या मिलना है आपको? और ये देखो, पुण्य और पाप, हम तो पाप और पुण्य सब मानते हैं। मानते हो आप लोग? कौन कौन नहीं मानता? सब मानते हो? मैं आपको एक मिनट की छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ, ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम वैसे ही लेंदी है। महाभारत सबने देखे रखो। मैं बता रहा हूँ पुण्य और पाप क्या होता है। सबका फल मिलता है, पुण्य का भी और पाप का भी, सबको। कोई बच नहीं सकता दुनिया में, बच नहीं सकता है। भीष्म पितामह युद्ध के बाद जब एक तीरों पे लेटे हुए थे ना, तो उन्होंने कृष्ण जी से पूछा कि ये मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है। उनको सारे लोग, ये तपस्वी लोग थे, बड़े बड़े पुण्यात्मा जी भी, उन्होंने कहा कि मैं पीछे 8-10 जन्म पीछे देख पा रहा हूँ। मैंने किसी भी जन्म में कोई, आपको मालूम है स्टोरी किससे मालूम है? हम लोगों को मालूम है, जो बता देता हूँ। तो 8-10 जन्म में पीछे देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि मैंने कोई गलत काम किया। तो फिर ये किन कर्मों की सजा मिलती है? किशन जी बोलते हैं कि और पीछे जाओ थोड़े से। तो वो जब और पीछे गए तो वो उस जन्म में भी राजकुमार थे, राजा के बेटे थे। तो जब ये लोग शिकार करा करते थे वनों में जाके या जंगल में जाके, तो जब वो रथ से जा रहे थे वो, तो उन्होंने देखा एक सांप, जिसको 2 मही बोलते हैं। तने आप लोगों में पहले ना एक रेड कलर की होती है, तो बहुत ही, वो सांप ही है उसको, तो बहुत ही सीधा। उसको हाथ में पकड़ के, हम जो छोटे छोटे गाँव में खेलते थे ना, हाथ में पकड़ के खेलते जाते थे, वो कुछ नहीं बोलता था। इतना सीधा होता है, बहुत स्लो चलता है। देखा? हाँ, उसको जैसे देवी का रूप मानते हैं, बहुत स्लो वो चलता है, रेड, हल्का सा रेड कलर का होता है। तो वो चल रहा था रास्ते में। अब सिपाहियों ने क्या करा जाए, वेट करें या इसको मार दें। अब सांप को कोई जनरली कम, उन्होंने बोला इसे फेंक। राजकुमार ने बोला, जो भीष्म पितामह थे, तो उन्होंने एक वो लेके ना, वो भाले से करके जैसे फेंक दिया उसको, और जो फेंका तो कहां गिरा? एक झाड़ी को, तो कांटों से वो खत्म। तब उसने श्राप दिया। तो उस श्राप का देखो 10 जन्म के बाद उन्होंने फिर ये पूछा कि इतने दिनों के बाद क्यों मिला? तो कृष्ण जी ने बोला कि 10 जन्म तक मैं हर जन्म में तुमको पनिश करने की कोशिश करता रहा, लेकिन तुम्हारे पुण्य इतने ज्यादा थे, बैलेंस नहीं हो पाया। और इस जन्म में तुमने इनको साथ, जो भी बात थी साथ देके, तुम्हारा पुण्य पास हो गया और मैंने तुम्हें पनिश कर दिया। मतलब कहने का ये है कि छोटे बच्चों के साथ जो हम काम करेंगे वो डायरेक्ट पुण्य की तरह नहीं आता, क्योंकि ये इनोसेंट है, इन्हें कुछ नहीं मालूम। आप आधा पराठा खिला दोगे तो ठीक, ना खिलाओगे तो रो सकते हैं, पानी पिला दोगे तो ठीक, नहीं पिलाओगे तो ठीक। मतलब कहना ये कि छोटे बच्चे हैं, ये इनोसेंट, इसलिए इनोसेंट है। भगवान को, छोटे बच्चों को इसीलिए भगवान का रूप माना जाता है। अगर आप इनकी जितनी ज्यादा केयर करोगे उतना ज्यादा आपको फल मिलने होता है बदले में। और इसके अलावा ये तो हो गया आपका, जो इनडायरेक्ट रूप से मिलने वाला है। कब मिलेगा? मिलता जरूर है। और जो डायरेक्ट मिलने वाला है वो ये देखिए, रोज कोई बात नहीं, क्या हो गया? डेली ये बच्चे तो एनर्जेटिक होते हैं, बच्चों के अंदर एनर्जी, खेलते हुए हंसते हुए आते हैं। तो जो हम जैसा देखते हैं वैसा हम बन भी जाते हैं। बच्चे हंसते हुए आएंगे, हमारे अंदर भी एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, मिलती है हमें इनको। ये हमारी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम इनकी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाएं। तो स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं? मेरा मानना ये अपना है कि हैप्पी माइंड में ही पावरफुल थॉट क्रिएट होते हैं। कौन कौन मानते हैं इन बात को कि अगर माइंड में, अगर हम हैप्पी हैं, खुश हैं, तो हमारे माइंड में पावरफुल थॉट क्रिएट होते हैं। और पावरफुल थॉट भी पॉजिटिव, अच्छे थॉट, क्योंकि जब आदमी खुश होता है ना तो उसके माइंड में अच्छे विचार आते हैं। और आप उनको कैसे नर्चर कर सकते हो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो? जब आप लोग खुद खुश रहेंगे। और आप लोग कैसे खुश रहेंगे? कौन बताएगा इस बात को? कैसे खुश रह सकते हो आप लोग ऑल टाइम? पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? कैसे? चलो मैं एक लाइन में बताता हूँ, ठीक बोल रहे हो आप लोग।
हमारे पास जो है उसके लिए थैंक यू गॉड का सुबह शाम, और जो आपको चाहिए उसके लिए नहीं प्रेयर मेहनत। ऐसा नहीं है जो मिल गया संतुष्टि सेटिस्फाई नहीं होना है, जो चाहती है उसके लिए दिन रात मेहनत, और जो है उसके लिए भगवान का धन्यवाद, थैंक यू। तो आपको और दूसरों के लिए प्रेयर, तो सब खुश रहें। जब सब खुश रहेंगे तो उसमें हम भी आगे ना, तो आपको हैप्पीनेस मिलती है। 24 घंटे ऑल टाइम मोटिवेट रहोगे, कुछ भी हो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। आप खुश रहोगे तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, और जब वो खुश रहेंगे तो उनके माइंड में क्या है, पावरफुल क्रिएट होगा, और तभी उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। आप क्या बोलते हो, बच्चों के बारे में क्या सोचते हो, आपका उनके बारे में क्या विचार है, और किस तरह आप अपने टीचर से किस तरह बात करती हैं, उन सारी बातों का बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। आप चाहे ना बोलो, लेकिन जो हम बोलते हैं वही हम सोचते हैं। हम जो बोलते हैं ना तो हमारे माइंड में होता है, ऐसे नहीं बोल सकता कोई, जो बात माइंड में नहीं होगी वो बोल नहीं सकते। और माइंड में क्या होता है, जो हम सोचते हैं, तो यही बच्चों का है। जब बच्चों की क्लास होती है तो कुछ बच्चे थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा बच्चे एनर्जेटिक, बच्चे तो एनर्जेटिक होते ही हैं, लेकिन हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। हर बच्चे यूनिक के कंपेयर तो कर नहीं सकते। इस बच्चे में एनर्जी ज्यादा है, कुछ बच्चा बहुत शांत है, कुछ थोड़ा सा ज्यादा चंचल बच्चे होते हैं। बच्चे नोटी नहीं होते, हाइपर के ना बच्चे बड़ा हाइपर नहीं होते, कोई ज्यादा चंचल है, कोई थोड़ा सा शांत है। अलग अलग बच्चों की नेचर है, तो उनका आपस में कंपेरिजन मत करो क्लास में, और आपस में टीचर्स भी उनके बारे में इस तरह के टैग मत लगाओ कि ये नोटी है, ये हाइपर एक्टिव है, ये वैसा है, ये वैसा है, ये खाना नहीं खाता है, ये पढ़ता नहीं है, इसमें तो दिमाग नहीं है। हम बोलते रहते हैं ना, चलते चलते बच्चे बोलते रहते हैं। बच्चों की ऑब्जर्विंग पावर हम बड़ों से कई गुना होती है, कई गुना। हम जो चीज ऑब्जर्व नहीं करते बच्चे ऑब्जर्व कर जाते हैं। आप जब कहीं बच्चों को लेकर जाते होगे ना, किसी को तो बच्चा दौड़ कर चला जाता है, किसी के पास नहीं जाता है, तो वो ऑब्जर्व करता है कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक है या नहीं है, या वो उसके चेहरे पे मतलब वो ऑब्जर्व कर लेता है कि मुझे किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। तो ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, और आपकी फेस की रीडिंग वो कर लेता है। आप गुस्से में हैं या प्यार से बोल रहे हो या क्या बोल रहे हो, उन सब बातों को वो ऑब्जर्व करता है। तो आपस में भी कभी इस तरह की बात ना करें। और इससे क्या होगा, जब ये प्रैक्टिस आप स्कूल में करेंगे ना, एक तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें, ये हमारी जिम्मेदारी भी है ना। अभी देखिए आप सब मतलब छोटे छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे को छोड़ना एक अनजान लोगों के बीच में कितना बड़ा काम है।